आप इस मंदिर की प्रतिष्ठा को दांव पे लगा रहे हो, इस बुटाटी धाम मंदिर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। जहां विश्वास जहां लोगों का है वहां इस तरीके की हरकत कर रहे हो, शराब का पवर रख के बदनाम करना चाह रहे हो। अगर 210 कैमरे लगे हुए हैं, उनमें से एक भी कैमरा किसी के मकान में झांकता हो, किसी की दुकान में झांकता हो, तो वो व्यक्ति आए, हमें बताए, हम बंद करने के लिए तैयार हैं। या तो इनके साथ में कोई राजनीतिक साजिश हो रही है या ये लोग कोई साजिश कर रहे हैं इस अध्यक्ष के खिलाफ। अगर सुरक्षा कर्मी यहाँ पे नहीं रहते तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, मंदिर की पेटियों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि कैमरे बंद हो जाए तो हम देवेंद्र सिंह के ऊपर मारपीट कर लें। पहले भी किए ना, जानलेवा हमला किया है, मेरे ऊपर गाड़ी कैंपर चढ़ाने का प्रयास किया है कि कैमरे आप 1 घंटे के लिए बंद कर दो। देवेंद्र सिंह का राम नाम सत्य है, अगर उसके अंदर मैं कहीं गड़बड़ निकलता हूं तो मैं दोषी हूं, तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। बीच चौराहे पे खड़ा करके मेरा काला मुंह करे। जब बात सेहत की हो तो समझौता नहीं। जोधपुर का भरोसेमंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल MMA, RGHS और ECHS के अलावा अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आधुनिक मशीनों, अनुभवी डॉक्टरों और संपूर्ण देखभाल के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल, जोधपुर। राम राम सा जल को मारवाड़ में आप लोग स्वागत है। मैं मेघरा। मैं फिलहाल खड़ा हूँ डेगाना विधानसभा के बुंटाटी गांव में, जो विश्व प्रसिद्ध संत चतुर्दास जी को मंदिर है। और आप देख भी रहे हो कि करीबन 7-8 दिन हो चुके हैं, मंदिर बहुत हाईलाइट है। कारण है कि मंदिर में विरोध चल रहे है, दो पक्ष में। अपन साथ में है मंदिर समिति का वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी। पूरा मामलो जाना। राम राम सा। राम राम से। देवेंद्र सिंह जी, काल भी आप पर एक विरोध जतायो गयो, कोई प्रसाद ने लेर पूरा का ही मामलो है। देखिए, मंदिर समिति ने लगभग 1 वर्ष पूर्व बुटाटी धाम मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की मिठाई, प्रसादी, मिलावटी मखाने आदि चढ़ाने में प्रतिबंध लगाया था। और जो दाढ़ी वाले नारियल हैं, खराब आ रहे थे, उनको चढ़ाने में प्रतिबंध लगाया था। उन दाढ़ी के नारियलों के अंदर जो श्रद्धालु फोड़ते थे, उसके अंदर कीड़े पड़े हुए, सड़े हुए निकलते थे और वो धूणे में चढ़ाते थे। तो देखिए, धूणे की पवित्रता बनाए रखना हमारा धर्म है। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई गलत चीज, गलत वस्तु नहीं जाए, गलत प्रसाद नहीं चढ़े। उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए हमने उसको बंद किया, बैन किया। ये श्रद्धालुओं की मंशा अनुसार था कि इस तरीके के सड़े गले नारियल धूने में नहीं चढ़ने चाहिए। हमने बंद किए। उसके बाद में धूने की आवश्यकता अनुसार मंदिर समिति ने यहाँ पर एक व्यवस्था कर रखी है कि जब भी कोई कम हो जाए, कि धूना एक जागृत धूना है, उसको उसके अंदर अग्नि परवश जली हुई रहनी चाहिए। तो हम अपने स्तर पे मंगाते हैं और उनको बधारते हैं। बधारने के बाद में आवश्यकता अनुसार श्रद्धालुओं के सहयोग से उसके अंदर अर्पण करते हैं। नहीं, देवेंद्र जी का आप मत आरोप लगा रहे हैं कि जगह भी मंदिर समिति का जगह नारियल लेने वहां में भी खराबी है, भी मायनू पूरा खराब है। देखिए, मैं ये आपको बताऊं, इस षड्यंत्र पूर्वक वहां पे घुसे थे। मंदिर की जो स्टोर है उसके अंदर बाहर जो नारियल पड़े थे, जो बधार के जो बच जाते हैं, वो जो खराब थे, सड़े थे, उनको जो छटनी की हुई थी वो पड़े थे। एक भी बोरी में से नहीं निकाला हुआ था। बोरियां सारी आपने देखी होंगी ऐसी कैसे रखी हुई। ये षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने काम किया है। और जो देखिए, अगर बधारेंगे चढ़ाने से पूर्व, खराब हो गया तो उसको साइड में रखेंगे ना। वो रखे हुए थे ना। वो हल्की सी चोट मार रहा है एक व्यक्ति और नारियल फूट रहा है। मैं दावे से कहता हूँ, वापस एक नारियल इस तरीके से फोड़ के दिखा दे। फूटे हुए नारियल को फोड़ रहे हो आप, क्या हद हो गई यार। किस स्तर पे जा रहे हो आप लोग, सोचो। आप इस मंदिर की प्रतिष्ठा को दांव पे लगा रहे हो, इस बुटाटी धाम मंदिर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, गांव के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। इससे तो देवेंद्र बचो। जी, मंदिर ने नागौर कौन जाने, राजस्थान कौन जाने, भारत कौन जाने, लगभग मंदिर वर्ल्ड फेमस मंदिर है बुंटाटी। और करीबन मंदिर के आप देख रहे हो प्रतिष्ठा बिल्कुल धूमिल हो रही है। देखिए, ये धूमिल करने वाले व्यक्तियों से मेरा आग्रह है, अगर कोई भी आपका वाद विवाद हो किसी भी प्रकार का, तो आइए प्रशासन के साथ में हम आपस में बैठ के स्वादपूर्ण उसको खत्म करेंगे। लेकिन इस तरीके की हरकतें करके, षड्यंत्र पूर्वक रच के, आप क्या जताना चाहते हैं, क्या आप दिखाना चाहते हैं? क्यों अपने आप को इस तरीके से आप झोंक रहे हैं कि मंदिर को हम नीचा दिखाएं? मंदिर आस्था और विश्वास का केंद्र है। यहाँ पे जो लोग आते हैं देश विदेश प्रदेश से, वो आस्था और विश्वास से आते हैं, वो आपके लिए नहीं आते, इस मंदिर की आस्था से आते हैं। तो आपको इन चीजों से बचना चाहिए। और मैंने इसके प्रति शिकायत भी करी है कि जो इस तरीके की घटनाएं घट कर रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रशासन इसको देखे। देवेंद्र जी, कल एक वीडियो सामने आ रही है, भी वीडियो माइन मंदिर के सुलभ कॉम्प्लेक्स में एक मंदिरा को वीडियो सामने आ रही है, जगह में के मंदिरा को सेवन हो रही है, मंदिर माइन वीडियो सामने आ रही है। देखिए, जिस स्थान की आप बात कर रहे हैं, ये सार्वजनिक शौचालय है मंदिर का। इसके अंदर हर व्यक्ति आ सकता है और आते भी हैं, जाते भी हैं।
लेकिन इसके दो पार्ट बने हुए हैं। एक पार्ट के अंदर बाथरूम करने का है और दूसरे के अंदर लेटरिन करने का, शौचालय का। पहले से प्लान करके एक व्यक्ति को भेजा जाता है कि तू जा और लेटरिन वाली जगह पे बैठ, और वहां पे एक दारू का पौवा जो खाली था उसको रखा, और वो फिर वापस आता है और देखता है कि उनके साथ में मीडिया वाले आ रहे हैं, तो फिर उनके साथ में वापस उस जगह जाता है और दिखाता कि देखिए यहां रखा हुआ है। ये प्लान्ड था पूरा, ये सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो गया है, ये सारी घटनाक्रम हो गया है। सारा घटनाक्रम के जितने भी फुटेज है वो हमने ले लिए हैं, और वो सारे के सारे हमने फुटेज पुलिस थाना कुचेरा को शिकायत के साथ दिए हैं। और इस तरीके की घिनौनी हरकत, आप श्रद्धा जहां, विश्वास जहां लोगों का है, वहां इस तरीके की हरकत कर रहे हो, शराब का पौवा रख के बदनाम करना चाह रहे हो। हद हो गई भाई, आप किस स्तर पे जा रहे हो? ये मंदिर है, इसको बख्शें। आपका कोई भी किसी प्रकार की अगर वाद विवाद हो तो बैठ के हल करेंगे, बात करेंगे, प्रशासन के साथ में बैठेंगे, आपके साथ बैठेंगे। लेकिन इस तरीके से आप प्लान करके, षड्यंत्र रच के मंदिर को और मंदिर समिति को बदनाम नहीं करें। सर काल एक आप मत धरना मत बेटा बे आरोप लगा रहे हैं कि कैमरा है जगह बहुत गलत जगह मत लगाए उड़ा है बे, धरना वाला आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप कोई किसी प्रकार का लगा सकता है। मैं खुले मन से ही कहता हूं कि मुझे यहां पे कैमरे लगाने के लिए राजस्थान सरकार एटीएस टीम ने प्रतिबंध किया था। उन्होंने मेरे को कहा कि यहाँ पे लगाए जाए कैमरे सुरक्षा के लिए। यहाँ देखिए लाखों लोग आते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पे चप्पे चप्पे में हमने कैमरे लगाए। आप देख सकते हैं, पंचायत से हमने एनओसी ली है। पंचायत ने कहा कि हमारे पास में पैसा नहीं है, मंदिर समिति लगाए। हमने एनओसी ली उससे और उसके बाद लगाए। एक भी कैमरा, अगर 210 कैमरे लगे हुए हैं, उनमें से एक भी कैमरा किसी के मकान में झांकता हो, किसी की दुकान में झांकता हो, तो वो व्यक्ति आए, हमें बताए, हम बंद करने के लिए तैयार हैं। प्रशासन इसको देखे कि क्या है यहाँ पे, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। लाखों लोग यहाँ पे आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। हजारों यहाँ पे पहले चेन की कैंची होती थी, सामान जाता था। अभी हमने राज्य अंतरराज्य गिरोह पकड़े हैं भाई इन कैमरों की वजह से। यहाँ से अगर कोई सुई भी ले जाएगा ना, मोबाइल लेके गए, हमने एक मोबाइल जो यहाँ से चोरी हुआ उसको डीडवाना पकड़ा, एक मोबाइल जो चोरी किया उसको हमने अजमेर पकड़ा, एक चोरी मोबाइल किया उसको हमने ब्रेन रेलवे स्टेशन से पकड़ा, और जो चैन स्केचर थे, जो सोने की चैनें चुराते थे, उनको हमने हरियाणा तक से पकड़ के लेके आए इन कैमरों की मदद से। अभी गांव में एक सोलर प्लांट था, वहां चोरी कर ली, उसको भीलवाड़ा से पकड़वाया है। वो इन कैमरों की मदद से तो पकड़ा है अच्छा ना। देवेंद्र जी जगह भी है, मैं कैमरा मैंने दिखाना चाहूंगी, सामने दिखाओ कि करीबन कितना कैमरा है। 210 कैमरे लगे हुए हैं, और ये सारे मंदिर के चारों तरफ और गांव के आने वाले जाने वाले आम रास्तों पे हैं, और ग्रामीणों के सहमति से लगे हुए हैं। अगर कोई किसी कैमरे पे असहमति हो तो बताएं, बात करें, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे इसमें कोई नहीं दिखता कि कोई भी एक कैमरा किसी के भी घर में झांकता होगा। ये सब आम रास्तों पे लगे हुए हैं, और ये गांव वालों की सुरक्षा के लिए है। तो भाई विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, कुछ उसके अंदर असामाजिक तत्व हैं जो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि कैमरे बंद हो जाएं तो हम देवेंद्र सिंह के ऊपर मारपीट कर लें। पहले भी की है ना, इन्होंने मेरे साथ में 5-6 दफे मारपीट करी है, मेरे को जान से मारने का प्रयास किया है, कैंप पर चढ़ाने का प्रयास किया है। सर आपने जानू मारने को प्रयास करियो है, आपने धमकियां भी दे रहे, तो कोई पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह? देखो, करीब 5 दफे इन्होंने पिछले 2023 से लेकर 2025 तक मेरे ऊपर आक्रमण किया है, जानलेवा हमला किया है, मेरे ऊपर गाड़ी कैंप पर चढ़ाने का प्रयास किया है। जब भी इन्होंने कैंप पर चढ़ाने, मेरे ऊपर मारने की कोशिश की, उसकी कंप्लेन मैंने पुलिस थाने को दी, और इन सीसीटीवी फुटेजों को लगा के दिए हैं। तकलीफ यह है कि अगर ये कैमरे हट जाएं तो हम इसको जान से मार दें, और जान से मारने का प्रयास ये बार बार करते रहते हैं मुझे कि किसी भी तरीके से इसको मारा जाए, पीटा जाए, ये कैमरे बंद हो जाएं तो हम ये घटना को अंजाम दे दें। और मैंने पुलिस प्रोटेक्शन, एसएचओ कुचेरा, डीवाईएसपी मुंडवा, आईजी अजमेर, एसपी नागौर, डीजी जयपुर राजस्थान पुलिस, एडीजी क्राइम जयपुर, सबके पास में मिलके व्यक्तिगत दिए हैं, मेल से भी दिए हैं कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दे दें। और ये बात तय है कि कैमरे आप 1 घंटे के लिए बंद कर दो, देवेंद्र सिंह का राम नाम सत्य है, ये हो जाना है, या हॉस्पिटल में गंभीर में बीमार इस अवस्था में पड़ा रहूंगा, मुझे हाथ पैर तोड़ के डाल देंगे। मेरी जान की रक्षा करने का दायित्व राजस्थान सरकार का है, पुलिस का है। मैंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा हुआ है। अगर मर जाऊंगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, वो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान सरकार और पुलिस से। सर एक चीज बताओ, करीबन 7 दिन हो चुके हैं और विरोध कर रहा है बार वाला,
ठीक, कोई आप मत काहे आरोप लगा रहा है, कोई काहे आरोप लगा रहा है। सर विरोध क्यों कर रहा है? काहे कारण है कि हेडलाइन आया कि मंदिर समिति बचाओ और अध्यक्ष हटाओ। देखिए, ये विरोध करने वाले लोग कौन है, इनकी पहचान कीजिए। इन्होंने पहले एसडीएम डेगाना को एक ज्ञापन दिया 5 तारीख को। उस ज्ञापन के अंदर जो इन्होंने फोटो खिंचाई, वो फोटो मेरे पास में सोशल मीडिया के माध्यम से आई, और उस फोटो को लेके और मैंने एसडीएम डेगाना को बताया कि जो ये विरोध करने आए सारे दुकानदार, गेस्ट हाउस, होटल संचालक है मंदिर के आसपास वाले, वो फोटो सहित है। और जो लोग बैठे हुए सामने, ये भी वही लोग हैं। मंदिर ने पहले चाय नाश्ता चालू किया वर्ष 2023 में 24 के अंदर, तब इन्होंने विरोध किया, मेरे ऊपर मारपीट करने की कोशिश की। इन्होंने कैमरे लगाए, तब इन्होंने विरोध किया। इन्होंने भोजनशाला चालू हुई, तब विरोध किया। अभी प्रसाद बंद कर दिया। देखिए, केमिकल से बना हुआ प्रसाद है, क्या मैं यहाँ पे आए हुए श्रद्धालुओं को मरने के लिए छोड़ दूं? जो केमिकल से बना हुआ प्रसाद है वो हमने बंद किया है कि कोई भी गलत प्रसाद नहीं चढ़े। मखाने जो गलत बने हुए थे वो बंद किए हैं। तो दुकानदार और जो गेस्ट हाउस वाले हैं आसपास, वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। गेस्ट हाउस वाले जो लड़के इनके यहाँ काम करते थे, जो गेस्ट हाउस संचालक के यहाँ पे लड़के काम करते थे, वो मंदिर प्रांगण में घूमते थे। कोई भी आ जाए उसको कहते साहब हमारे गेस्ट हाउस में चलिए, यहाँ मंदिर में असुविधाएं हैं। मंदिर के प्रति वो लोगों को भ्रमित करते थे। तो हमने कहा कि जो लपका गिरोह है, ये मंदिर की 4 दीवारी में नहीं रहेगा, ये बाहर जाए। हमने इसको बाहर निकाला, तो ये गेस्ट हाउस वाले हमारे पीछे पड़ गए, इधर होटल वाले पड़ गए, इधर भोजनशाला वाले पड़ गए, इधर दुकान वाले हो गए। तो ये जितने भी हैं, ये आप देख लीजिए मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम जितनी भी फोटो वीडियोस आई हैं, 90% वो लोग हैं और 10% को ये बुला रहे हैं, आइए बैठिए धरने पे। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिकायत पुस्तिका है। इस शिकायत पुस्तिकाओं में हजारों जगह इन होटल गेस्ट हाउस वालों की शिकायतें लिखी हुई है लोगों की। वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, इस तरीके की सारी चीजें लिखी हुई है। भाई मैं कह रहा हूं, इनसे फोन पे बात कर लो, इनसे मिल लो कि किस तरीके के हालात इन्होंने पैदा कर दिए थे। उन हालातों को सुधारने का प्रयास हमने किया है। इसलिए होटल गेस्ट हाउस और दुकान संचालक मेरे विरोध यहाँ पे बैठे हुए हैं। देवेंद्र सिंह जी, ई मामलन लेर कई प्रकार की सोशल मीडिया पर सामाजिक टिप्पणियां हो रही है, क्योंकि संत चतुर्दास जी का मंदिर सर विश्व प्रसिद्ध चतुर्दास जी का मंदिर है। एक तरफ देखो मंदिर की सर जो की प्रतिष्ठा है वह बहुत धूमिल हो रही है। ये पर आप कहीं कहना चाहो सर, कहीं कारण है कि सामाजिक टिप्पणियां हो रही है सर, मंदिर की प्रतिष्ठा है वह भी धूमिल हो रही है सर। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा कि जो भी व्यक्ति विरोध कर रहे हो, धरने दे रहे हो, प्रदर्शन दे रहे हो, एक कमेटी बन गई है, और जहां पे भी उनको लगता हो, उचित लगता हो, वहां जाएं, बात करें। हम बैठने को तैयार हैं, शासन प्रशासन के साथ में बैठ के चर्चा करेंगे। अगर कोई गलत हुआ तो उसका सुधार करेंगे, और हमने कोई अन्याय किया, गलत किया है, तो हम उसके दोषी के भागी भी रहेंगे। और ये जो कुछ ब्लॉगर यहाँ पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को प्रचारित कर रहे हैं, कोई सामाजिक द्वेषता पैदा कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा इससे बचें। और जो भी मेरे भाई बहन हैं, किसी भी जाति समाज से हैं, मैं अपील करूंगा कि वो किसी भी प्रकार की जातिगत टिप्पणियां, सामाजिक टिप्पणियां नहीं करें। ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर समिति, मंदिर के संचालन और दुकानदार, होटल गेस्ट हाउस वालों की बात है, चर्चा है, गांव की है, बुटाटी गांव के व्यवस्थाओं की बात है। तो मैं अपील करूंगा कि बाहरी लोग इस चीज से बचें। और ये जो सोशल मीडिया के प्रचारित करने के लिए आ रहे हैं, ब्लॉगर बन के, न्यूज वाले बन के, इनसे भी कहूंगा कि आप दोनों पक्षों को दिखाएं, आप दोनों एक तरफा नहीं दिखाएं कोई भी चीज को। और कोई अगर गलत चीज का बात करता है तो पहले उसकी प्रमाणिकता लाएं कि ये सही है गलत है। ऐसा नहीं कि आपने कोई व्यक्ति आ गया कि शराब का पवा रखा है और उसके साथ हो गए। हमसे बात कीजिए, हम आपके साथ चलेंगे। अगर कोई गलत चीज है तो उसको मानेंगे भी, सुधारेंगे भी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और सबसे अपील करूंगा कि सामाजिक सौहार्द को नहीं बिगाड़े और सभी एक दूसरे के भाई बहनों की तरह रहें। और इस विषय पे हम सरकार से, जो भी प्रतिनिधि होंगे उनसे बैठ के बात करेंगे। देवेंद्र जी, एक चीज आ रही है कि अध्यक्ष को कार्यकाल 2 साल को ही होना चाहिए, और जगह धरना मत बैठा बे, आप मत आरोप लगा रहे हैं कि जगह भी अध्यक्ष साहब है मन वापिस कार्यकाल खत्म या बाद में मन पूछा कौन डायरेक्ट खुद ही सेटिंग कर ली, वह धरना वाला बता रहे। देखिए, ये मंदिर समिति है, समिति अपना निर्णय लेती है। जो समिति के सदस्य हैं वही निर्णय लेते हैं कि कौन क्या बनेगा। मैं तो बता रहे हैं कि गांव की आम सभा होया करे, आम सभा में गांव को जो निर्णय होया करे वो अंतिम निर्णय होया करे, मंदिर समिति के अध्यक्ष ने ले। देखिए, संविधान जब बनाया ना मंदिर समिति का 2012 में, उस समय नहीं था। ये संविधान के अनुसार चलेगा ना मंदिर समिति, मेरे अनुसार नहीं है, ना मैंने बनाई है। ये करण सिंह जी के टाइम की थी।
और 20-20 साल भी रहे, करण सिंह जी खुद 15 साल रहे, 10 साल रहे, उसके बाद में भी 10-10 साल रहे, 8-8 साल रहे, तो वो भी कोई संविधान के हिसाब से तो रहे होंगे ना। तो मंदिर का संविधान है, मंदिर के संविधान के हिसाब से चुनाव होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया से चुन के और व्यक्ति जो भी अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो वो बनते हैं, उसी अनुसार हम करते हैं। एक सर देवेंद्र जी धरना में बैठे मौजूद लोग है, वे सर की एक ही मांग है कि जांच कराओ, क्योंकि आप पर लाखों रुपया को घोटालो बता रहे हैं धरना वाला, कि एक बार पूर्ण तरीके में जांच हो निष्पक्ष रूप में। देखिए, जांच किस चीज की? आर्थिक कोई मैंने अगर नुकसान किया हो मंदिर का, तो जांच के लिए तैयार हूं, हर चीज की जांच के लिए तैयार हूं मैं, किसी भी एंगल पे जांच हो वो सब चीज पे तैयार हूं। प्रशासन आए जांच करे, सरपंच आए 5 प्रतिनिधि लेके आए जांच करे, मैं जांच के लिए तैयार हूं। कहीं मैं 1% इसके पीछे नहीं हटता। आपकी मांगे जायज हैं, नाजायज हैं, उनको आपको सीधे बैठ के बात करनी चाहिए थी, ना कि इस तरीके का माहौल बनाकर। अब आपने आरोप लगा दिए हैं तो आरोप सिद्ध कीजिए, आरोप सिद्ध कीजिए ना कि भाई यहाँ पे ये घोटाला हुआ है। मैं तो कह रहा हूं मेरे जो कार्यकाल है उसका एक एक पाई का हिसाब देने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। अगर उसके अंदर मैं कहीं गड़बड़ निकलता हूं तो मैं दोषी हूं, तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। बीच चौराहे पे खड़ा करके मेरा काला मुंह करे और मुझे यहाँ गाड़ दे जमीन में। लेकिन अगर मैं दोषी नहीं हुआ तो ये जो मंदिर का इतना नुकसान किया आपने, मंदिर की जो धुमली कर दी पूरी इस देश के अंदर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है उसको आपने कहां लाके खड़ा कर दिया, मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी। मंदिर की जो श्रद्धा, जो लोग सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे बाहर आपके चैनलों के माध्यम से पूरे देश के अंदर, वो लोग क्या सोचते होंगे इस मंदिर के बारे में। मैं चुनौती देता हूं इन सबको कि वो आइए, बैठिए, शासन प्रशासन को लाइए, जिम्मेदार 5 आदमी लाइए और मेरे कार्यकाल के साथ साथ में पूरे कार्यकालों का जांच करें, बिल्कुल करें। मेरे कार्यकाल की पहले करेंगे और उसके बाद में पीछे वाले कार्यकाल की भी बात करेंगे, और जो और भी बात करें, गौशाला समिति की बात कर रहे हैं उसकी भी जांच कर लेंगे, उसकी भी करें, और 4 बजा मंदिर की भी करें। कहां दिक्कत है भाई? सबसे पहले ये मंदिर समिति की जांच करें, इसके लिए मैं तैयार हूं। धन्यवाद। तो फिलहाल आप जगह भी विश्व प्रसिद्ध संत चतुरदास जी का मंदिर बुंटाटी माइन वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी को आप बात करी। देवेंद्र सिंह जी आपकी बात रखिए। आप करीबन 7-8 दिनों हुक्म धरनो चाल रहे और आप गांव का मौजूद हो, पूरा मामलो कहीं पूरो मामलो एन है कि वो धरनो जो चालू हुई वो आज 6 महीना पहले के आ माइन गुचमुच चालू होगी के देवेंद्र जी ने हटावा माँ के धंधो डाउन कर दियो। आ मायने की मीटिंग चालू वेर जट जाना है जट जाया या, ठीक है ना। अब कहीं है कि लास्ट को हुगो के अब धरनो देर बैठ जाओ, या तो इनके साथ में कोई राजनीतिक साजिश हो रही है या ये लोग कोई साजिश कर रहे हैं इस अध्यक्ष के खिलाफ और इस मंदिर के खिलाफ। एक बात बताओ, अगर मंदिर का अध्यक्ष संत श्री चतुरदास जी विकास समिति का है तो धरना देने वाले किसके विरोध में धरना दे रहे? मंदिर के खिलाफ ही दे रहे, क्योंकि ये बाबा की कृपा से ही वो अध्यक्ष बने और गांव वालों की सहमति से अध्यक्ष बने। आज ये लोग 2-3 साल मतलब 1.5 साल के बाद में यहाँ चालू हो जाता है कि चोर है, चाहे कोई भी बनो, इनकी यही राम कहानी है। इसलिए आज हम लोग कुचेरा थाना भी गए थे, कुछ मीडिया वाले कुछ लोगों के खिलाफ लिखित में हम शिकायत भी करके आए थे। फिर हम वापिस मंदिर आए, अभी मंदिर आए तो अध्यक्ष जी से मिले थे। अध्यक्ष जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, ये बात बोलने वाला हर एक आदमी की बस की कलेजा चाहिए 5 किलो का। उस आदमी ने ये बोला है उनके वर्ल्ड कि अगर मैं चोर साबित हो जाऊं, कमेटी गठित कर लो और चोर साबित हो जाऊं तो मेरा काला मुंह करके जयपुर भेज देना। ये उनके शब्द थे। ऐसा आदमी हमें मिलेगा क्या इस संस्था को चला? ये संस्था कोई छोटी मोटी नहीं है। इस संस्था को चलाने लिए अच्छा आदमी, साफ सुथरा आदमी, साफ छवि वाला और जानकार आदमी, पढ़ा लिखा चाहिए। हर एक की बस की बात नहीं है। धन्यवाद। जय माता दी। अभी गांव का हो, आप देख रहे हो 7-8 दिनों मतलब मंदिर ने ले कोई विवाद चाल रहा है। आज आप सीएचओ कुचेरा वहाँ ज्ञापन भी दियो, तो आपने कोई ठोस आश्वासन दियो? जवाब बिल्कुल दियो मांगो। मेन ज्ञापन वही हो कि चाहे धरनाला आपको धरनो दे रहा है, मंदिर कमेटी आपको काम कर रही है, लेकिन जो कुछ से मतलब प्रॉपर मीडिया भी नहीं बोल सका, व्लॉगर है, यूट्यूबर है, जगह बोल रहा है कि यहाँ पे मंदिर में शराब है, मंदिर में ये है वो है। धरना वालों का इंटरव्यू लिया, मंदिर कमेटी का लिया, गाँव वालों का भी इंटरव्यू लिया, जबकि इस दोनों में चीजों में सबसे भागीदारी है, भागीदारी सबसे बड़ी भागीदारी। मैं एक चीज पूछना चाहूँ कि आप गांव का मौजूद आदमी, मतलब आपकी कहीं राय है, मतलब ये विवाद ने ले मतलब कहीं मामलो है, क्योंकि आप गांव में शुरू गांव में बिराजो, पूरा मामलो आपने ध्यान देखो। जब शिव सिंह जी मंदिरों इस्तीफो दियो बिंग बात के माए बढ़िया अध्यक्ष नहीं मिल रही हो, कोई भी कोई
कोई इच्छुक विहार कोई बढ़िया हाजकान क्यों जगह मैं भाई आज चीजें लेनी कौन चाहवा। तो गांव का मोचीज आदमी भेड़ा और को मतलब 300 करोड़ को कारोबार चल रही है अध्यक्ष का आदमी को 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है आज के दिन। मंदिर अध्यक्ष बने पहली हूँ है आंगन गया भाई जार गुजारिश करी 15-20 मोचीज आदमी किया के साथ थे आओ और मंदिर ने थोड़ा सुधारो और मंदिर कमेटी की व्यवस्था थे संभालो। वो 2-3 दिन रिक्वेस्ट करी जब आया अध्यक्ष बनिया हाल तक तो मांगे समक्ष कोई भी चीज नहीं है, विरोध चल रही है। और मैं भी आई बात करी कि भाई मैं बोल रही भ्रष्टाचार है रुपया खाएगो माने भी दिखाओ मैं खुद विरोध करा। मैं बांके को नहीं कि भाई मैं अध्यक्ष के पक्ष में कुछ भी नहीं, हम सच्चाई के साथ में एक चीज पर धरना मत हेडलाइन लिखोड़ी कि समिति बचाओ अध्यक्ष हटाओ भी धरना की हेडलाइन में लिखोड़ी है। मतलब गांव का आप भी मोजीज मिनक हो मतलब अध्यक्ष को कार्यकाल कितने 2 साल हुए कि 2 साल ज्यादा हो सके और वो बतावे कि मतलब जब भी वो अध्यक्ष को चुनाव करे तो गांव की आम सभा और गांव का मोजीज मिनक है चुनिया करे इन्हें गांव का आदमी कोई चुनेड़ो है। दूसरी चीज रही बात 2 साल के कार्यकाल की तो मानने मतलब वहां पर भी अगर विश्वास नहीं है ना तो यार मंदिर ऑफिस में जार देख लीजिए सब जितना भी अध्यक्ष रियोड़ा बांगो कार्यकाल रियोड़ा है कोई 10 साल रियोड़ो है कोई 4 साल रियोड़ो है। गुलाब सिंह जी 2 साल रिया सहित बांगो एक्सपायर होगा देहांत होगा मांग बाद में भाई बनिया शिव सिंह जी तो 4.5 और 5 साल के बीच में है तो कोई टाइम पीरियड नहीं है। जो अच्छा कार्य कर रहा है वो चलता है। मेन चीज रही है कि जो भी अध्यक्ष होगा उनके से में किसी को अगर कुछ खाने को नहीं मिलेगा विरोध होगा ठीक है ना विरोध होगा। हमने तो यही बोल रखा है कि भाई पर अभी अधिकारी साहब से यही बोला कि प्रशासन ने जो 7 सदस्यों की 6 सदस्यों की कमेटी गठित कर रखी है उनका फैसला आएगा हम उस फैसले के साथ में है। ना तो धरना के फिलहाल धरने के पक्ष में भी नहीं है न मंदिर अध्यक्ष के पक्ष में। हम तो प्रशासन से यही गुजारिश करके आए कि जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट आए और जो गलत है उसको दोषी ठहराया जाए और मंदिर की गरिमा को बचाया जाए। रही बात जो बैठे हैं धरने पर कुछ ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई कैमरे हटाओ कुछ लगा रहे हैं सुरक्षा कर्मी हटाओ तो मैं भी आपको मेरे पास फोन में लाइव तो दिखा नहीं सकता। ऐसे निंदनीय वीडियो है जो मेरे पास पड़े हैं आपको मैं दिखाऊंगा। उनके खिलाफ कुछ लोग तो ऐसे जो FIR करवाने के लिए साथ में नहीं गए ऐसी हरकतें यहाँ पे हो चुकी है। अगर सुरक्षा कर्मी यहाँ पे नहीं रहते तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो सकती है मंदिर की पेटियों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। कैमरे लगने के बाद गांव में के अंदर कम से कम 20 से 25 चोरियां उजागर हुई है। सूरत का व्यापारी था एक कैमरा लगने के बाद में पूरा गांव सुरक्षित है। आप भी गांव का मोजीज मिनक हो आप देख रहे हो करीबन 7-8 दिनों मंदिर ने ले विवाद चल रहे दो पक्ष में अध्यक्ष और गांव के धरना बैठे आप सुझाव कहीं देने चाहिए पूरा मामलो कहीं जी। ये पिछले 7-8 दिनों से गांव में विवाद चल रहा है कि मंदिर समिति और अध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के लिए इसके लिए तत्कालीन जो अभी पूर्व में कलेक्टर थे उनका रिटायरमेंट हो गया उन्होंने एक कमेटी गठन की है। हमें भी प्रशासन पर पूरा विश्वास है कमेटी अगर जांच करेगी मंदिर दोषी अगर मंदिर अध्यक्ष दोषी पाए जाते हैं तो हम पूरे गांव के साथ में रहेंगे और उनसे पूछेंगे। अभी हाल ही में हम कुचेरा थाना में जाके कुछ यूट्यूबर है जो एक तरफा अपने वीडियो दिखा रहे हैं उसके खिलाफ हमने FIR दर्ज करवाई है। ठीक है वो गांव के मौजूद आदमियों ने कुछ इंटरव्यू दिया था उसने अपने फेसबुक पर अपलोड भी किया था कुछ दबाव के कारण उन्होंने वापस डिलीट कर दिया। इस तरफा से एक तरफा कार्रवाई करना बहुत गलत बात है। मीडिया एक चौथा स्तंभ होता है जिसके आधार पर जनता तक आवाज पहुंचती है। मैं यही कहता हूं कि आप गांव में घूमे और चारों ओर के इंटरव्यू लें जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई के लिए आप जनता को जागरूक करें। एक हाल ही में अजय सिंह जी गिलेक जो डेगाना के विधायक है उन्होंने एक अपना विधानसभा में प्रश्न क्यों किया है कि वो सरकारी जमीन पे ये मंदिर बना हुआ है जबकि ये मंदिर गौचर भूमि में बना हुआ है। इसके आसपास में जो भी बिजनेस करते हैं वो गांव वाले हैं। जब ये सरकारी जमीन पे मंदिर बना हुआ है तो 2022 के गहलोत जी के टेम के आदेश में यहाँ पे पुलिस चौकी का निर्माण के लिए आदेश आ रखा था। अभी तक वहां पर जमीन अलॉट नहीं हुई तो आप कृपया करके वो सार्वजनिक काम के लिए आने वाली जमीन के लिए आप पुलिस को चौकी अलॉट करवाने का भी काम करें। ठीक है कुछ धरना स्थल पर बैठे हुए आदमी हैं जो पहले तो इस अतिक्रमण को हटाने के लिए उनके खिलाफ थे अब हाईकोर्ट तक याचिका दायर करके उनके अतिक्रमण हटा दिया। पहली भी हुई है मतलब पहली भी एडो कोई मामलो सामने आवड़ो है बुंटाटी धाम में या अब भी पहली बार यह चीज हुई है तो पहली बार ये पहली तो कर दी वही और देखी कौन मैं तो ये धरना देना ऐसा बैठना मैं तो पहली बार देखा। कोई चीज मतलब मैं कहा लायो धरनाला वो भी है कि जब भी अध्यक्ष साहब की बात नागरिकता है जयपुर की है मतलब बुंटाटी को नहीं तो आप गांव का मौजूद मतलब आपने ध्यान है अध्यक्ष साहब को गांव कौन सा है वहाँ को बुटाटी गाँव अध्यक्ष साहब को भाई नागरिक रख के सही क्या कह वास्ता है। बिल्कुल सर बुटाटी के हैं जयपुर रहते थे तो उन्होंने आधार कार्ड वहाँ का बनवा रखा है
बाकी तो यहीं की नागरिकता है, मूल नागरिक तो यहीं के हैं, मूल निवास उनका यहीं का ही है। आदमी बाहर अगर काम करता है, व्यापार करता है, तो वहाँ के डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं उसको, काम धंधे के लिए, चाहे लोन लेना हो, चाहे वहाँ रहवास कर रहा है, तो वहाँ के तो बनाता है डॉक्यूमेंट। बाकी मूल रूप से निवासी यहीं के हैं। और अभी जो को दट्टा को साहब यहीं का धनन है, सही है वैसा, उनका परिवार है, उनका बिल्कुल जमीन सही। है। अटा का है जयपुर का है, अटा का है, बुट्टाटी का बुट्टाटी का है। बड़ी अट है वहाँ की खुद की जमीन। बट्टा का जयपुर का तो जमी कैंट्री भी सूत्रा बना लिया है। पिताजी का चौधरा बन रहा है। नहीं बादशाह एडी कोई पहली घटना बुंटाटी वहाँ पर गांव में पहली हुई है कि पहली भी हुई? पहली बार ही हुई है सर, पहली बार हुई। राम राम सर, राम सर। आपको शुभ नाम? मारो नाम बाबू देवासी अच्छा, बिराज नो बुंटाटी। बूटाटी को। तो आप देख रहे हो कि मंदिरालू मामलो चल रहा है, आपकी काई राय है, पूरा मामलो काई है, क्योंकि आपको गांव भी बुंटाटी है। देखो गांव वाला लोग विरोध भी कर रहा है और कुछ लोग धरना पर भी बैठे हैं। कितनी सच्चाई है? देखो पूरो सच है या पूरो झूठ है? क्योंकि आप गांव में रहो। देखो उस चीज के बारे में मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो प्रशासन और उसकी तहकीकात तक जाएंगे तब पता चलेगा कितनी सच्चाई है और कितनी हकीकत है उसमें। फिर ऐसे अपन बोलने से या करने से कुछ सच्चाई का पता नहीं चलेगा, समझे आप। अभी रही बात, एक परसों मैंने वीडियो देखा था, गुमान राम जी देवासी जो विकलांग है और वो उपाध्यक्ष है, ठीक है, तो उनको यही जो मेरे को धरने वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मंदिर कमेटी से कोई प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। तो वो लोग किसी भी व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते। मेरा कहना वही है कि वही लोग उनको लड्डू खिला रहे हैं धरने पर बैठे पे, और उनको वहीं बुला रहे हैं कि आप लड्डू खाओ, और उनको वही लोग बोल रहे हैं कि ये देखो साहब मंदिर उपाध्यक्ष लड्डू खा रहे हैं। तो आप ये हरकतें मत करो कि गांव में आपकी वजह से गांव में डबल फूट हो गई। मैं ये चाहता हूं आप अपना शांतिपूर्ण धरना दो, शांतिपूर्ण जो भी काम करना है वो शांतिपूर्वक से करो। झलको